आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जो कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट करने के दो तरीके। सबसे पहले तो आप अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, देन उसके बाद में आप ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको पूरे अकाउंट का 2% से ज़्यादा कभी भी आपको मार्जिन यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास $1000 की इक्विटी है तो आपको सिर्फ 2% ही का स्टॉप लॉस लेना है, इससे बड़ा कभी भी नहीं लेना, जो कि किताबों में भी लिखा गया है। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, एग्रेसिव आदमी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि 2% के रिस्क के अंदर या 2% प्रॉफिट के लिए सिंगल ट्रेड के अंदर उनको पेशेंस नहीं है। तो मैक्सिमम मैं अगर बात करूंगा तो 5% से ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है कि सिंगल ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। सिंगल ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ में अलाइनमेंट करना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड रेशो को आपके साथ में अलाइनमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आप 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इतना ही टेक्निकल के अंदर बेहतरीन होते तो आपको मनी मैनेजमेंट और बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में कि आप 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड रेशो लेके आगे बढ़िए, ताकि आपको एंड ऑफ द 100 ट्रेड्स आपको ये पता चले कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। 60 ट्रेड पास हो रहे हैं तो आपकी 60% एक्यूरेसी है, और आपके 70 पास हो रहे हैं तो 70% एक्यूरेसी है। अगर आपके 55% से ऊपर ट्रेड पास हो रहे हैं तो आपको टेक्निकल कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बढ़ने की, क्योंकि उसके बाद में आपका आता है माइंडसेट, जो कि साइकोलॉजी होती है। क्योंकि आपका जब प्रॉफिट बड़ा होता जाता है, माइंडसेट उसी तरीके से हैंडल करने लगता है। क्योंकि किसी आदमी को तो $1000 पे डर लगने लगता है, किसी को $1,00,000 भी प्रॉफिट होने के बाद में डर नहीं लगता है। तो वो होती माइंडसेट कैपेसिटी, वो धीरे धीरे ही बढ़ती है। रिस्क मैनेजमेंट करना किस लिए जरूरी है, ये सभी का सभी ओवरऑल इसलिए बताया गया है कि हम जो हमारी हार्ड मनी लेके आए इस मार्केट के अंदर, जी हम कैपिटल बोलते हैं, वो हमारा सेफ रहे। एटलीस्ट प्रॉफिट बने ना बने वो सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे पास है वो कम से कम बचा रहे, उसके बाद में जो होगा प्रॉफिट होगा उसी को ही मानेंगे। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर मान के चलिए आपके पास $1000 की इक्विटी है और आपने फर्स्ट ट्रेड में ही 30% इक्विटी उड़ा दी, यानी कि $700 आपके पास रह गए हैं, तो आपको अगली ट्रेड लेने के लिए आपको 30% नहीं, आपको 60% ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो आपका ऑलरेडी यूज हो चुका है और 30% आपको 1:1 के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशो मानेंगे। 60% आपको प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, तब आप जो फर्स्ट ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट करने वाले थे 30% का, वो आप कर पाओगे। इसलिए ही 2% का रिस्क रिवार्ड रेशो बेहतरीन बताते हैं। देखिए, एक स्मार्ट तरीका है जिसे मैं यूज करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये की पॉइंट है, मेरे 10 साल का निचोड़ बता रहा हूँ। आप जितना कैपिटल स्टॉप लॉस को देना चाहते हैं, जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको $1000 का इक्विटी है और आप ये चाहते हैं कि $100 का मैं प्रॉफिट बनाऊंगा या $100 का स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। एक दिन के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, डेली की, सिंगल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर, ठीक है। तो आप $100 की आप स्टॉप लॉस रख के चलते हैं, तो आप $100 ही उसके अंदर डिपॉजिट करिए, न कि आप $1000 करिए, क्योंकि आप जब $100 को ही डिपॉजिट करेंगे तो आपका वही है रिस्क मैनेजमेंट, ऑटोमेटिकली ही अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, न कि आपको $900 सेव करने के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि $900 आपके बाहर है, ट्रेडिंग से या अकाउंट से बाहर है आपके, और उसी $100 के ऊपर आप मनी मैनेजमेंट लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं। सिर्फ तो आपको एनालिसिस ही बेहतर करना है, सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट ही बेहतर करना है, और आप टेक्निकल बेहतर करने के बाद में एंट्री पॉइंट अच्छा रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए, मत लगाइए, टारगेट चलने दीजिए, अपने आप प्रॉफिट जनरेट होगा। एंड ऑफ द वीक देखेंगे, एंड ऑफ द मंथ देखेंगे, आपको प्रॉफिट में ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके $1000 नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, आपका $100 जा रहा है, ठीक है। अब $100 से किसी दिन मान के चलिए वो 70 भी आएगा, किसी दिन वो मान के चलिए 200 भी बनेगा, 150 भी बनेगा, तो उससे फ्लिक्चुएटिव रहती है। उसके बाद में आपको एक ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एक दिन मेरे 200 बन गए थे, 300 बन गए थे, तो रिस्क रिवार्ड रेशो ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट हो जाता है। ये एक अच्छा बेहतरीन तरीका है कि आप जितना स्टॉप लॉस रखते हैं उतना ही आप अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करिए, रिक्वायरमेंट पड़ती फिर दोबारा अगले दिन आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे लीवरेज के ऊपर, क्योंकि अगर सारी ट्रेडिंग की बात करें और लीवरेज टॉपिक ही न करें तो वो तो एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्जिन का एक खेल है इस मार्केट के अंदर। लीवरेज की अगर मैं बात करूंगा तो लीवरेज आपको स्टार्टिंग फेज में कभी भी नहीं बढ़ानी चाहिए, लीवरेज आपको कम से कम रखनी चाहिए। मैं अगर क्रिप्टो की बात करूँ या फॉरेक्स की बात करूँ, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 1:200, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर क्या है, 1:500 या 1000 तक भी वो दे रहे हैं,
वो उनको पता है कि छोटा स्पेस मिलता है, 2 कैंडल ही आपका पूरा अकाउंट साफ कर देंगे। इसलिए ही जब आप लेवरेज को कम करते हैं 1:200 पे सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपका लोड साइज छोटा लगेगा लोड साइज, और लोड साइज छोटा लगेगा तो आपको स्पेस बड़ा मिलेगा स्टॉप लॉस देने के लिए। स्टॉप लॉस इतना बड़ा मिलेगा आपको ताकि उसके अंदर प्राइस रहे घूमता हुआ भी, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट न हो, और वो ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आपने ट्रेड ली है तो वो कहीं ना कहीं आपका टारगेट हिट कर जाती है और आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। देखिए अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, अभी जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इंक्लूड थे वो बहुत सारे लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर शिफ्ट हो गए काफ़ी हद तक। मैं देख रहा हूँ पहले बहुत सारे स्टॉक मार्केट, क्योंकि क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर हर दिन से भी अपना कोई ना कोई रूल चेंज कर रहे थे। पहले मार्जिन का खेल चल रहा था, कभी इतना बढ़ा दिया, कभी इतना बढ़ा दिया, कभी इतना बढ़ा दिया, वो हो रहा था कुछ टाइम तक, 3 साल तक, पिछले 3 साल तक चला। अब क्या हो रहा है, अब एक्सपायरी पर आ रहा है, ऑप्शन के ऊपर आ रहा है एक्सपायरी, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी उस दिन के कर रहे हैं, कभी इस दिन के कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर ये होता है जो एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है उसके अंदर ये सारे की सारी चीजें डिस्टर्ब करते हैं आपको, ठीक है। इसलिए मान के चलिए जो 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है क्रिप्टो की या फॉरेक्स की, उसके अंदर ये बेनिफिट रहता है कि आपको ज्यादा रूल चेंज नहीं होते ट्रेडिंग के। इन्वेस्टिंग कीजिए इंडियन मार्केट में, सेफ सिक्योर और हर तरीके से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ट्रेडिंग सीख रहे हैं आप तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो या फॉरेक्स से बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको डेमो अकाउंट मिलते हैं ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर ही आप डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं काफी लंबे टाइम तक, ठीक है। और आपकी स्किल मजबूत हो जाए उसके बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में डेमो अकाउंट का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए ही सीखने के लिए ही आपको 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है और आप डेमो अकाउंट से एज ए प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और स्टॉप लॉस की बात तय हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टॉप लॉस ही तो है जो हमारा सच्चा साथी, जो हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। और स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये मैं आपको एक अच्छे तरीके से चार्ट पर बताऊंगा। देखिए लोगों की क्या क्वेरी होती है कि वो कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हिट हो जाता है, नहीं लगाते हैं तो अकाउंट खाली हो जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाएं या न लगाएं, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है ये आपको नहीं पता है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन किया है कि स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हिट हो जाता है और नहीं लगाते तो अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड ले रहे हो तो वो तो स्टॉप लॉस हिट होना है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में जब जो ट्रेड ली जाती है वो लंबे टाइम तक चलती है, और जो ट्रेंड के विपरीत जो ट्रेड ली जाती है उसका इतना एक्यूरेसी नहीं होता है जितनी की चलने की जो ट्रेंड के साथ में होती है। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड चेंज हो चुका होता है, और आप लोग कई बार देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर कि अभी तो डाउन ट्रेंड है, नहीं भैया, वो 1 मिनट के अंदर चेंज हो चुका है। तो आप उनको टाइम फ्रेम को कंबाइन करके देखिए और फिर सही जगह पर आप स्टॉप लॉस को लगाइए, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। क्योंकि आपको देखिए स्टॉप लॉस से डर कब लगता है, मैं बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस से आपको डर तब लगता है जब आपके पास नॉलेज नहीं होती, और आपके पास नॉलेज कब आती है, जब आपको नॉलेज पर आपका भरोसा होगा और उसके बाद में आपको रिजल्ट आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब तक रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है तो फिर आप कैसे कॉन्फिडेंस होंगे। बोल रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, भैया सही तरीके से करोगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि ट्रेड भी कर रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं, नहीं। डेमो मार्केट में एनालिसिस होता है और चलती हुई मार्केट के अंदर तो ट्रेड ही होती है, उसके अंदर इमोशनल इंक्लूड हो जाते हैं, और उसके बाद में हम वो चीजें नहीं दिखती हैं स्टार्टिंग फेज में जो एग्जैक्टली रियल में ट्रेडिंग में दिखाई देना होता है। इसलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि आपको एक ट्रेडिंग के अंदर सही रास्ता दिखाने के लिए इसके अंदर, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न नहीं काम करते हैं, जो इंडिकेटर नहीं काम करते हैं, या जो थ्योरी नहीं काम करते, वो मैं आपको आपके दिमाग के अंदर डालूंगा ही नहीं, पहली बात। क्योंकि काफी लोगों के अंदर ये सस्पेंस होता है कि नए ट्रेडर तो जल्दी बन जाते हैं, जो पुराने होते हैं, जो 5 साल से 10 साल से पुराने होते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर फालतू की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाती है और उसके अंदर वो डिस्टर्ब रहते हैं।
ठीक है। इसलिए जो नया ट्रेडर होता है उसको सिर्फ वही चीज बताओ जिससे एक्चुअल में पैसा बनता है मार्केट से, जिससे एक्चुअल में पैसा बनता है वही चीज ही बताऊंगा और वही चीज ही फॉलो करवाने के लिए ही प्रैक्टिस के बारे में हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बाद में आपको ट्रेडिंग करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शुभ लाभ ट्रेडिंग के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।